मतलब ये बहुत बड़ी समस्या है पत्रकार जी पल्लू क्षेत्र की बिजली बिलों की। तो अकेली सरकार जिम्मेदार थोड़ी है, इससे पहले भी इस तरीके के मामले नहीं हुए क्या? बिल्कुल पत्रकार जी, ऐसा मामला होता होता था। फिर पिछली सरकार में गहलोत सरकार ने एक वो स्कीम लगाई थी 200 यूनिट फ्री तक, वो स्कीम लगाई थी। वो ये तो अभी भी बोल रहे हैं कि 200 यूनिट तक फ्री होती है। मुझे तो लगता नहीं कि 200 यूनिट तक बिजली फ्री दे रही है, क्योंकि जिस हिसाब से पहले जब जीरो बिल आता था, अभी किसी भी किसान के जीरो बिल नहीं आ रहा है। आप देखना, आप कहीं भी किसी भी किसान से पूछना, किसी भी किसान के जीरो बिल नहीं आ रहा है। जिसके एक बल्ब जग रहा है, एक पंखा जग रहा है, ट्यूबलाइट जग रही है, उसके भी 10 हजार से प्लस बिल आ रहा है। 15 20 हजार रुपए में बिल आए हुए हैं। लाइव प्रूफ है, क्योंकि जो पिछले महीने ऐसा कोई उदाहरण आपके सामने है जो दिखा सकते हो तमाम जो दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ? बिल्कुल पत्रकार जी, मेरे पास ये प्रूफ है। मेरे पास एक बिल है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो बिल है ओम प्रकाश पुरखाराम मेघवाड़ देवासर से, ये मेरे पास बिल है, जो सभी दर्शक देख सकते हैं। साथियों, ये बिल लगातार ये बिल आया 4 बार जीरो। इसके बिल और भी पड़े, जीरो बिल आए, वो भी 4 बार जीरो बिल आया। और अचानक जो 5वां बिल आया, जो लास्ट वाला बिल है, मैं दिखा रहा हूँ, ये बिल आया इनका 13,799 रुपए। पलंटी लगकर ये हो जाता है 14,323 रुपए। ये बिल आए। इस किसान के घर में एक ट्यूबलाइट, एक बल्ब, एक पंखा चलता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं चलता। इसके घर में कुछ नहीं चलता। आप इसके घर में जाके चेक कर सकते हो। ओम प्रकाश पुरखाराम देवासर मेघवाड़ है ये जाति का। ये आप जाके चेक कर सकते हो कि इसके घर में और कोई मतलब मोटर वगैरह ये और बड़े कोई साधन है वो नहीं चल रहे हैं। केशव जी, किसान जितने भी जुड़े हुए हैं वो अगर इस प्रकार की समस्याएं फेस करते हैं तो क्या कुछ समस्या का समाधान किस तरीके से कर सकते हैं, वो बताएं। बिल्कुल समाधान हो सकता है पत्रकार जी। जब मैंने ये बिल लेके मैं यहाँ पेश हुआ जयन साहब से, यहाँ से इन अधिकारियों से मिला, तब अधिकारियों ने कहा कि ये रीडिंग चली हुई है। मैंने उनसे एक बात कही कि बिल्कुल ये रीडिंग चली हुई है। पीछे गहलोत सरकार में बिजली के बिल लगभग जीरो आते थे बिल। अभी अचानक ये बिल इनके रेट बढ़ गए तो ये जीरो बिल आते थे। उन्होंने ये बोला कि जिस किसान के भी जीरो बिल आ रहे हैं वो अपना बिल चेक करवाए, उनकी रीडिंग चेक करवाए। तो पीछे तो हमेशा लगभग लोगों के जीरो बिल आते थे, क्यों चेक करवाए? अभी जो सबसे बड़ी कमी रही है पत्रकार जी, वो रही है जो रीडिंग लेने वाला है। इनके घर पे, ओम प्रकाश जी के घर पे गया, उसने रीडिंग ली, वो बहाना बना रहा है कि मेरे को धुंधला दिखाई दिया, मेरे को दिखाई नहीं दिया। वो सीधे कभी तो रीडिंग लेने जाते ही नहीं पत्रकार जी, ये रीडिंग लेने नहीं जाते, घर बैठे ये मतलब ये बढ़ा देते हैं, उसके हिसाब से बिल आ जाता है। तो अभी वो लास्ट वाली जो रीडिंग ली, उसने मीटर को उसका कांच फोड़ के, उसको तोड़ के फिर वो रीडिंग लेके आया। क्यों भाई? इसका जिम्मेदार किसान थोड़ी है। ये गलती जो रीडिंग लेके आता है उसकी गलती है। जिस व्यक्ति के 4 बार जीरो बिल आता है, फिर अचानक से 15,000 रुपए बिल आ जाता है, ये गलती किसान की थोड़ी है, ये विभाग की गलती है, इनकी कमियां हैं। तो ये तभी सुधारी जा सकती है जब इस क्षेत्र के किसान एकजुट हो, जब जागरूक हो इसके प्रति। हमें मजबूती से इसके साथ इनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस सरकार में इसका कोई धनी धोरी नहीं है। ये सबसे जो विभाग है, सबसे लापरवाह विभाग है ये। इसका कोई धनी धोरी नहीं है। जब से सरकार बनी है हम देख रहे हैं, यहाँ किसी का पता नहीं चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। हम जब यहाँ कोई भी जवाब सवाल करते हैं तो हमें कोई उनका प्रति उत्तर संतुष्टजनक जवाब नहीं देता। इस प्रकार से ये यहाँ पल्लू अय्यन में ये जो तानाशाही है, जैसे आप इसे तानाशाही मान सकते हो भैया, संतोषजनक जवाब ना देना, ये एक प्रकार की तानाशाही है, ये चल रहा है। अभी उन्होंने बताया कि हमने रिपोर्ट करवाई है और इनकी रीडिंग चली हुई है। मैंने कहा जैन साहब, बिल्कुल एरो साहब बैठे थे अंदर, मैंने कहा बिल्कुल ये रीडिंग चली हुई है, परंतु जो 4 बिल पहले जीरो आए थे, तो जब वो रीडिंग लेने गया था, उसने रीडिंग क्यों नहीं डाली उसमें? भाई क्यों नहीं डाली? एवरेज से बिल आपने कैसे उठा लिया? जब वो लास्ट वाला जो रीडिंग लेके आए, वो जब मीटर का जो कांच फोड़ के, मीटर की स्क्रीन वो फोड़ के वो अंदर उसने रीडिंग चेक की, तो पहले वाला भी चेक कर सकता था। भाई ये गलती किसान की थोड़ी है। हम ये चाहते हैं कि इस प्रकार की गलती न हो। तमाम जो क्षेत्र के जो किसान मेरे को सुन रहे हैं, उन तमाम साथियों से मैं कहना चाहता हूँ कि भाई ये इस सरकार में कोई धड़ी धोरी नहीं है। आपका जिस भी किसान का किसी का जीरो बिल आ रहा है तो वो अपना बिल आप मतलब चेक करवा सकते हो। अचानक से आपका बिल 20 या 25,000 या 50,000 रुपए तक भी आ सकता है। ये कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। हमारे साथ भी ये किसान आए हुए हैं। नहीं, एक अंतिम सवाल बताएं केशव जी, कि इस तरह की अगर शिकायत आती है, बिल वगैरह आते हैं, तो पहले शिकायत कहाँ पर करें? विद्युत विभाग के अंदर कौन से अधिकारी से मिले?
सबसे पहले इस प्रकार की अगर रीडिंग की कोई मिसमैचिंग आती है तो सबसे पहले यहाँ आप एप्लीकेशन दो। एक एप्लीकेशन आती है बिल सही करवाने की, आप उसमें उसकी रिपोर्ट करवाओ लाइनमैन से। लाइनमैन से रिपोर्ट, कभी कभी क्या होता है इसमें मिसमैच भी हो जाता है, कभी कभी कम चला होता है और जो रीडिंग करने वाला उस ज्यादा लिख देता है तो उससे बिल भी ज्यादा भी आ जाता है। तो ये सबसे पहला जो अपना काम है वो एप्लीकेशन देने का काम है। ये रिपोर्ट करवाए लाइनमैन से, वो एप्लीकेशन दे। उसके बाद में अपने कोई भी बातचीत हो तो आप हमें बताइए, हम भी पल्लू में 24 घंटा आपकी सेवा में तत्पर है। कोई भी किसी भी प्रकार की अगर बिजली विभाग की कोई समस्या हो रही हो, आपके कहीं भी कोई लाइट की समस्या है, कहीं भी कोई कृषि कुओं पर कोई विद्युत की अगर समस्या है तो आप हमसे संपर्क करें। ठीक।